हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिया है कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन हो या आपका स्पेसिफिक डोनेशन हो या एंट्रेंस फी हो या इस तरह के तमाम आइटम को हमने देख लिया है कि हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस तरीके से उसको शो करेंगे, बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस तरीके से हम उन सारे चीज़ों को दिखाएंगे। कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, जिसमें आपका एक है आपका कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इस बात को समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। देखिए, ध्यान रखिए, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ बनाना यहाँ पर नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो है आज के कैलकुलेशन में या बोलिए आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कॉस्ट क्या होता है किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का। देखिए, कोई ऐसी सामग्री, ऐसा गुड्स होता है जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं और उस पर पैसे खर्च होते हैं। जैसे सीधा सा एग्जांपल देखिएगा, हम यहाँ पर स्टेशनरी आइटम मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी हम लगातार बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ये मार्कर घिस रहा है, और क्या इस मार्कर का लाइफ कितना होगा? क्या साल भर से ज़्यादा है? क्या इसको हम एसेट मान ले? नहीं, ये तो लगातार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं और इस पर पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर एक मार्कर 50 रुपये का आता है तो 1.5 से 2 महीने में वो टीचर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बोर्ड पे लिखते हैं और वो कितना मार्कर चलाते हैं। लेकिन हार्डली कितना, 2 से 3 महीने, 4 महीने के बाद एक मार्कर ख़राब हो जाता है। तो 50 रुपये आपने खर्च कर दिए ना, तो मतलब क्या है कि आपने इस गुड्स को क्या किया, ये जो आपका गुड्स मार्कर है इसको कंज्यूम कर लिया, तो पैसे खर्च हुए। अगर खर्च की बात ही हम कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो उसको दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और पैसे खर्च हो रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आइटम कंज्यूमेबल गुड्स होता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, तो उस पर भी पैसे खर्च होते हैं, और पैसे खर्च होते हैं तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। कोई बड़ी बात है क्या? सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो वो भी क्या है? आपका एक्सपेंडिचर है ना। तो जो भी टाइप का सैलरी है, वेजेस है, जितने भी हम बात करें या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड की, या हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो भी आप देते हैं वो एक्सपेंस है। उसी तरीके से कंज्यूमेबल गुड्स जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं ना। तो पैसे अगर खर्च हो रहे हैं, जैसे सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, वाटर का बिल दे रहे हो, ये भी आपका एक्सपेंस है। उसी तरीके से कंज्यूमेबल गुड्स मार्कर हम लिख रहे हैं, ये खर्च हो रहा है स्टेशनरी का आइटम, तो इस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। तो जैसे सैलरी दिखा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर मार्कर जो हमने कंज्यूम किया है स्टेशनरी आइटम, उसको भी हम खर्च के तौर पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। ठीक है। अब कंज्यूमेबल गुड्स में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या बुक में होगा, ये हम देख लेते हैं। कि जैसे खाने पीने की सामग्री, आपके घर पर आटा, चावल, दाल, ये सब है खाने पीने की सामग्री। तो क्या आप जो आइटम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप राशन का सामान जो खा रहे हो, है ना, उस पर क्या हो रहे हैं? पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें फूड स्टफ की, फूड स्टफ की, खाने पीने की सामग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो खाने पीने की जो सामग्री है इस पर भी आप लोग पैसे खर्च करते हैं, नहीं करते हैं क्या? खाने पीने की सामग्री की अगर हम बात करें तो इस पर भी पैसे आपके खर्च होते हैं। किसी भी अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम की हम बात करें तो उसमें जो बूढ़े लोग रहते हैं, या अनाथ आश्रम की बात करें तो जो बच्चे वहाँ रहते हैं, उनको खाने पीने की सामग्री की ज़रूरत है, उनको खाना पीना देना होगा, तो उसमें भी पैसे खर्च होंगे। तो फूड स्टफ क्या है? कंज्यूमेबल गुड्स है, इस पर पैसे खर्च होते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है। तो ये हो गया आपका फूड स्टफ। फिर आपका क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है।
स्पोर्ट्स मटेरियल, एक होता है आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल में आपका जैसे हो गया बॉल हो गया, अगर हम बात करें क्रिकेट की तो बॉल हो गया, विकेट हो गया, ये सब आपका स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर आता है जो कि कंज्यूमेबल है। आप बॉल का खेलने में इस्तेमाल करते हो क्रिकेट में या फुटबॉल का इस्तेमाल करते हो तो क्या वो सालों साल चलता रहता है? नहीं, सालों साल नहीं चलता है। बॉल या विकेट या बैट आपका बार बार टूट जाता है, तो एक तरीके से आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, वो कंज्यूम हो जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स करने के लिए बाइसाइकिल खरीदा है तो बाइसाइकिल का लाइफ 1 साल से ज़्यादा होता है, तो उसे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहेंगे जो कि एसेट होता है। लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल, बॉल, विकेट, बैट, ये सब क्या है? मटेरियल है जिस पर हम पैसे खर्च करते हैं, तो ये आपका कंज्यूमेबल गुड्स है स्पोर्ट्स मटेरियल, इसीलिए ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद आपका आ जाएगा मेडिसिन्स, जितने भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स की अगर हम बात करें, दवाइयाँ, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कहीं भी आप जाओगे तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दवाइयों का सेवन करना होता है, या जो बच्चे हैं उनको कुछ मेडिसिन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपका क्या है? एक कंज्यूमेबल गुड्स है, मतलब इस पर भी पैसे खर्च होते हैं किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। हम लिख देते हैं एनपीओ में, ये सारा क्या है? खर्च है, कंज्यूम कर रहे हैं आप इसको, तो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाना होगा। फूड स्टफ का भी कंजम्पशन है, स्पोर्ट्स मटेरियल, इस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं, मेडिसिन्स, इस पर भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। और क्या हो सकता है? तो और इसमें हो सकता है आपका पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया। पोस्टेज, अगर हम पोस्टेज की बात करें, इसमें भी क्या है? पोस्टेज में भी आपके पैसे का एक्सपेंस है, आप इस पर भी पैसे खर्च कर रहे हो, तो आपका जो है ये भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो और हो सकता है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी जो है आपका वो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है। जितने भी स्टेशनरी का मटेरियल है आप क्या करते हो? उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे हम मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेशनरी आइटम है, आपका कंज्यूम हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, इस पर ख़त्म हो जाएगा ये। जैसे आपका इंक का जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूम कर रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर खर्च हो रहे हैं पैसे तो सबको कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, अब किस तरीके से दिखाएंगे, बस उसी का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे सीखना है कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, हम इसके कितने कॉस्ट का, मतलब कॉस्ट पता करना है, लागत कितना है, कितने का हमने खर्च किया है इन सब पे पैसा, उसी कॉस्ट को हम कहाँ दिखाएंगे? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, पहले आपको सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, घरेलू एग्जांपल से समझाएंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले भी समझाया होगा, लेकिन एक बार फिर से समझाते हैं। एक कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसमें हम बात करते हैं राइस की या शुगर की भी, या कोई भी आप इसमें कंज्यूमेबल आइटम्स को ले सकते हो। हम यहाँ पे राइस को लेकर के चलते हैं। एक कंटेनर है जिसमें आपका पिछले साल का कुछ राइस जो है वो बचा हुआ है। पिछले साल का, जैसे एक आपका होता है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और ये है आपका नेक्स्ट ईयर। पिछले साल का जो भी आपका राइस यहाँ पे बचा होगा, वो अगले साल जब आप उसको लेकर के आओगे तो ये कहलाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो पिछले साल का मान लो कंटेनर में जो राइस बचा हुआ था वो इतना बचा हुआ था, तो सबसे पहले आप इसको क्या कहोगे? ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। हम किसकी बात कर रहे हैं? राइस की बात कर रहे हैं कंटेनर में। अच्छा, पिछले साल का
आपका राइस जो कि क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का था, इस साल वो क्या बना, ओपनिंग स्टॉक बना। और ये मानते हैं कि ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक इतना, यानी इतना जो राइस है ये 3,000 रुपये का है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से हर चीज़ मनी में होना चाहिए, तो यहाँ पर 3,000 का राइस है। क्या आप करंट ईयर में जो आपका 1 साल का पीरियड होता है, इसमें इतना राइस से आपका काम हो जाएगा? क्या इतने से सारे लोगों को आप खाना पीना यानी चावल के रिक्वायरमेंट को पूरा कर दोगे? नहीं, आपको क्या करना होगा, और परचेज करना होगा, खरीदना होगा आपको। तो देखिए हम यहाँ पर भी इसको लिखते जा रहे हैं। पिछले साल का जो था आपका ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का अपना ओपनिंग स्टॉक बना। ये ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा, है ना। जिस साल आप उसको कंज्यूम करेंगे उसी साल का वो खर्च है। तो करंट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, जो कि पिछले साल का है 3,000 रुपये माना जाएगा, आपका करंट ईयर का खर्च है ये 3,000, ठीक है। अब इतना से तो काम चलेगा नहीं, आपको और राइस जो है वो परचेज करना होगा। तो आप परचेज करोगे, जब परचेज करोगे तो मानो कि ये पूरा कंटेनर भर गया, ठीक है। क्या किया आपने परचेज किया। और सपोज मान लो कि आपने कितने का परचेज किया, 7,000 रुपये का परचेज किया, 7,000 रुपये का परचेज किया, तो कंटेनर फुल हो गया। अब साल भर आप इससे काम चला सकते हो। तो बताइए क्या करें, प्लस कर देंगे जो आपने ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल में कभी भी आपने परचेस किया हो, खरीदा हो, हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बताइए कि कंटेनर में अब राइस कितने का है, 3,000, 7,000, 10,000 रुपये का पूरा राइस है कंटेनर के अंदर। अब साल भर क्या होगा, साल भर आप इस कंटेनर से निकालोगे, चावल को बनाओगे और अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में क्या करोगे, इसको दोगे खाने के लिए। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, कंज्यूमेबल गुड्स है, कंज्यूम होता जाएगा, फूड स्टफ है, खाने पीने की सामग्री है, तो कंज्यूम होगा। अब बताइए जो कंज्यूम हो रहा है उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं। खर्च होता गया और ये धीरे धीरे कम होता गया। अब देखिए ये इस लिमिट से भी नीचे चला गया। अब जो राइस बचा है वो इतना राइस बचा हुआ है, साल के अंत में, करंट ईयर के अंत में इतना राइस बचा है। और ये जो राइस बचा है ये है आपका, मान लेते हैं कितने का, 2,000 रुपये का, हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे। इतना जो बचा है ये 2,000 का है। और साल के अंत में जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक। और ये कितने का है, 2,000 रुपये का बचा हुआ है। तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर इस कंटेनर में टोटल जो था वो कितने का था, तो ये टोटल था आपका 10,000 का राइस था जो कि कंज्यूम किया आपने। तो साल के अंत में कितना बचा, 2,000 का बचा। मतलब 2,000 का बचा तो आपने कितने का राइस कंज्यूम कर लिया, 8,000 रुपये का राइस आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, यही ना। तो आपने कितने खर्च किए, आपने 8,000 रुपये का एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, कितना आपने कंज्यूम किया, 8,000 रुपये आपने राइस पे खर्च कर दिए और 2,000 रुपये का अभी भी बचा हुआ है। तो कितना आपने कंज्यूम कर लिया, तो माइनस कर दिए इसमें से क्या, 10,000 का कंटेनर था, ये 2,000 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 2,000 रुपये का। आपने जैसे ही माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन कितना हुआ, 8,000 रुपया, यही 8,000 हुआ ना जो आपने एक्सपेंस यानी चावल पे खर्च कर दिया। तो 8,000 रुपया जो है यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, जो कि कहाँ शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। आपने कितना एक्सपेंस कर दिया, 8,000 रुपये का राइस आपने कंज्यूम कर लिया। यही तो कॉस्ट हमको निकालना है ना, कहाँ गया, यही तो कॉस्ट है ना। इसी कॉस्ट का तो ऑफ कैलकुलेशन हमने किया, किसका, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। हमने कितने का गुड्स यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, 8,000 का। इसी 8,000 को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे दिखाएंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, ये हो गया आपका
एक्सपेंडिचर साइड और ये हो गया आपका इनकम साइड। पैसे खर्च हुए ना तो यहाँ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कंजम्पशन ऑफ फूड स्टफ टू कंजम्पशन ऑफ राइस है यानी फूड स्टफ, तो हम यहाँ दिखाते हैं कितना कंज्यूम किया हम लोगों ने। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 3000, इस कॉलम में यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं रुपीज़ का कॉलम, ये इनकम, ये रुपीज़ का कॉलम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ड्यूरिंग द ईयर 7000, टोटल हो गया 10,000 और माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक जो कि कितना है आपका 2000 रुपये का, तो 2000 माइनस कर दिए, तो कितने का हमने एक्सपेंस कर दिया 8000 रुपये का। इस तरीके से हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंज्यूमेबल कितना हमने कंजम्पशन किया वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बोलिए क्लियर है यहाँ पर। अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ये तो आपका सिंपल हुआ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कितने का कॉस्ट का हमने राइस इस्तेमाल किया या फूड स्टफ इस्तेमाल किया या हमने कितने का मेडिसिन इस्तेमाल किया, ये सब कुछ आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपका कंजम्पशन कितना हुआ वो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से जितना भी आपका फूड स्टफ्स जितना है उसका निकल जाएगा, मेडिसिन का भी निकल जाएगा इसी तरीके से सेम। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल का भी आप बिल्कुल सेम निकालोगे इसी तरीके से। सब कुछ का सारा कंज्यूमेबल आइटम्स है सबका इसी तरीके से होगा। तो फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, यहाँ पर पोस्टेज हो गया या फिर स्टेशनरी हो गया, सब का आप ऐसे निकालोगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है प्लस परचेस कितना है लेस क्लोजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड ये हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने जो है, अभी राइस का एग्जांपल ले रहे हैं तो राइस पर आपने 8000 रुपये खर्च किए, तो यहाँ दिखाना है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये तो क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि जो फूड स्टफ है ओपनिंग स्टॉक इतना है, ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना परचेस किया है ना, और क्लोजिंग इतना है, तो बताइए कितना का कंजम्पशन किया। तो ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग, यानी ये तो पिछले साल का है जो है, इस साल ओपनिंग बना तो ये इस साल का खर्च करंट ईयर का खर्च माना जाएगा। तो 3000 रुपये आपका करंट ईयर का खर्च माना जाएगा, 3000 आपने और परचेस किया तो 7000, टोटल हो गया 10000 का आपके पास राइस है, जिसमें से साल के अंत में कितना बचा 2000, तो मतलब कंजम्पशन कितना किया आपने 8000 का। यही 8000 खर्च हुआ क्योंकि 2000 तो बचा ही हुआ है अभी, ठीक है। ये 2000 नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ये पिछले साल का इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बना, ये आपका जो है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्लियर है। अब चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, सारी चीज़ों को हटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखते हैं। कहता है हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब है जिसका आप फाइनल अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बाकी सारा काम तो आप करोगे लेकिन एक यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम्स है उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। तो यहाँ दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहाँ पे कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी दिया हुआ है आपका। यहाँ दिया है 1 अप्रैल 2016 और
यहाँ है आपका 31 मार्च, या ऐसे लिख देते हैं हम इसको, अच्छा 2017 ऐसे दिया हुआ है ना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/4/2016, है ना। और ये है आपका 31 मार्च 2017। तो स्टॉक दिया हुआ है 4,000 रुपये यहाँ पर, यह आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया स्टेशनरी का, और यहाँ दिया है आपका 3,000 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसके बाद दिया हुआ है आपका क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये आपका 7,200 यहाँ दिया हुआ है एंड 5,400 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है इस पर आप देखते हैं, एक मिनट। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 16-17, ये दिया हुआ है आपका अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, है ना, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 ₹25,000, ये आपका गिवन है। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी के लिए 2016-17, यही आपका करंट ईयर है 2016-17, ठीक है। 2015-16 प्रीवियस ईयर है और 2017-18 आपका नेक्स्ट ईयर है। आपको पता है कि जो भी आपका खर्च करंट ईयर में होगा, सिर्फ करंट ईयर वाले खर्च को लेना है, बाकी आपका प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का कोई भी खर्चा है उसको इग्नोर करना है, हटा देना है। तो देखिए आपका जो करंट ईयर में पैसा पे किया गया है, बोलता क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 2016-17 करंट ईयर में टोटल कितना पे किया गया है, आपका 25,000 है। टोटल जो आपका है अमाउंट पेड जो करना है आपका ड्यूरिंग द ईयर, वो आपका 25,000 है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, यही साल का अंत है। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ अमाउंट, ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया अमाउंट, डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। चलिए देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर में कितने पैसे खर्च हुए, उसको यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है। अब ये आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे आप ये तो पता नहीं कर पा रहे हो साफ साफ कि एक्चुअली में 2016-17 में स्टेशनरी पर कितने पैसे खर्च किए गए। ये फिलहाल आपको यहाँ पर देख के पता नहीं कि ये 25,000 में जो आपका है, इस 25,000 का जो अमाउंट है, क्या ये 25,000 ही पूरा एक्सपेंडिचर है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर और यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है। इसमें आपका जो है 25,000 में ओपनिंग क्रेडिटर भी है और क्लोजिंग क्रेडिटर भी इसमें है। तो देखना होगा कि कितने का आपने जो स्टेशनरी का कंजम्पशन है वो आपने करंट ईयर में किया है, उतना ही को हम अपना एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम
नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और 2-3 क्वेश्चन उसमें हम और भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।